बोलिए गौरी गणेश भगवान की। राजा रामचंद्र भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। शान्तं शाश्वतप्रमेयमनिघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफलन्दुषेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, जहाँ डाल डाल वृक्ष पात में श्री राधे राधे होए। राधा मेरी स्वामुनी मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन को पास भलो, जहाँ पास वहे यमुना पटरानी। जो नित स्नान करे प्रभु ध्यान धरे, ताको मिल वैकुंठ जिधानी। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जी। जय जय माखन चोर। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो रोते रोते आते हैं वो हंसते हंसते जाते हैं। लक्ष्मी नाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आइए आज तृतीय दिवस चतुर्थ दिवस में श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हुए और बड़े ही भक्ति भाव से भगवान
परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जो वांगमयी प्रतिमूर्ति है उस श्रीमद् भागवत की हम कथा श्रवण करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। कल हमने सुना कि किस प्रकार धुंधकारी के लिए विमान तो आया, लेकिन जो वाकई श्रोता थे उनके लिए विमान क्यों नहीं आया? क्योंकि उनकी कथा श्रवण में भेद था। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। ऐसा नहीं है, भले भी आप 5 बार दिन में भोजन करो, लेकिन कथा में जैसे मन लगे वैसे कथा सुननी चाहिए। कथा में विघ्न ना हो वैसा करो। किसी को फलहार जचता है, किसी को तो फलहार लेकर कथा सुननी चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि फलहार लो, इसलिए बताया गया है कि दोपहर के भोजन के बाद या भोजन के बाद जब हम कथा में बैठते हैं तो आलस आता है, इसीलिए फलहार बताया गया है कि इतना लेना चाहिए जिससे हमें आलस ना आए और कथा में भी मन लगा रहे। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल कुछ ना लेके आए, कथा में बैठे हैं और हमारा मन भोजन में रखा है, तो ना तो कथा का ही फल मिलेगा और ना ही आप यहां बैठे बैठे भोजन कर पाओगे। जैसे स्वास्थ्य अच्छा रहे, बस कथा में उत्साह बनाए रखें। सवेरे जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए। आरती खूब श्रद्धा से गाए, कीर्तन उन्मत्त होकर गाए, यही कथा का सार है। ये ज्ञान यज्ञ है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता। सनत कुमार जी ऐसा कह रहे थे कि भक्ति देवी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया। सनत कुमार बोले, भक्ति देवी तुम आ गई, तुम भक्तों के हृदय में वास करो। और भक्ति प्रकट हो गई भक्तों के हृदय में। और प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाते हैं। सनत कुमारों ने जय जयकार की ध्वनि लगा दी और जितने भी संत जन वहां हैं सब भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का नाम ले लेकर आनंदित हो रहे हैं। भोले बाबा से रहा नहीं गया तो वो भी पार्वती के साथ उस कीर्तन में आ गए। व्यास नंदन आदरणीय सुखदेव जी महाराज बीच बीच में व्याख्या करने लगे। इतनी सुंदर सुर लहरी, इतना सुंदर कीर्तन हुआ कि मेरे प्रभु से रहा नहीं गया और भगवान कीर्तन में प्रकट हो गए। मैं आप लोगों की कथा एवं कीर्तन से बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए वरदान मांगिए। मांगो, क्या चाहिए? भक्तों ने कहा, यही वर दे दो, जब जब आपका कीर्तन हो तब तक आपका हमें दर्शन प्राप्त हो। भगवान वर देकर चले गए। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा मिट गया। भक्ति देवी के मन के कष्ट की निवृत्ति हो गई। सूची महाराज ये प्रसंग सोमकादिक ऋषियों को बता रहे। यही प्रसंग सनत कुमारों ने नारद से कहा और यही प्रसंग आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा। भागवत अमृत है, इसका पान करे, और जो इसका पान करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यहाँ मंगलमय शुभारंभ करते हुए भागवत की कथा चिन्मयी है, अद्भुत है। एक बात आपसे कहूं, दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं उन प्रत्येक में किसी ग्रंथ में राम की स्तुति,
किसी ग्रंथ में कृष्ण की स्तुति, किसी ग्रंथ में शिव जी की, किसी में दुर्गा की, किसी में हनुमान जी की स्तुति, लेकिन केवल दुनिया में श्रीमद् भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिसके आरंभ में किसी देवता का नाम लेकर स्तुति नहीं की गई। भागवत में स्तुति की गई तो केवल सत्य की, सत्यम परम धीमहि। भागवत में वंदना है तो केवल सत्य की। बड़ा सुंदर वर्णन किया, जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है और लय हो जाता है, वह परब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदांत का ज्ञान दिया, प्रतिपादन करके बताया, वो कैसा है? बोले स्वराट, जो अपने स्वरूप को अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, वो ऐसा परब्रह्म है जिस वेदांतक ज्ञान को समझने में बड़े बड़े शूर लोग भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। वही वेदांतक ज्ञान जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भांति हो जाती है, जल में भी हमें कभी स्थल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही यह जगत स्वप्न रूपी है। और भगवान शिव ने तो कहा भी है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन इस भागवत में केवल सत्य का प्रतिपादन किया गया है, सत्यम परम धीमहि। उस सत्य की हम वंदना करते हैं। सज्जनों, सत्य की बात क्यों कही गई? क्योंकि भागवत में पहले, मध्य में और अंत में भी सत्य प्रतिपादित है। पहले श्लोक में आपने सुना सत्यम परम धीमहि, और भागवत का जब मध्य आता है उसमें भी सत्यम व्रतम सत्यम परम, तो मध्य में भी सत्य है। और भागवत का जो अंतिम अध्याय है उसमें भी ऐसा ही आता है, कस्मै येन न भागवता, आदि में भी सत्य बचता है। ये संसार का नियम है, जो पहले सत्य था आज सत्य है और अंत में भी सत्य ही बचेगा। तो त्रिकालबाधित जो सत्य है, आदि मध्यांत, वो केवल प्रभु है। और कहते हैं दो बातन को याद रख, जो चाहत निज कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। संसार के सबसे बड़े केवल दो ही सत्य हैं। एक सबसे बड़ा सत्य ये है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अमर होकर आया हूं। जिसने भी जन्म लिया उसका जाना सुनिश्चित है। और दूसरे जो हमारे परब्रह्म जगदीश्वर, वो भी सत्य हैं, जो इस संसार में हमारे अंदर बोलने की, चलने की समझ प्रदान करते हैं। तुलसी बाबा ने तो रामायण में यहां तक लिख दिया, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। और हमारे महर्षि वेदव्यास ने भी शास्त्रों में लिखा है, असत्यात् परमो धर्म, अर्थात असत्य से बढ़कर बड़ा कोई अधर्म नहीं होता और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लें। यही जीवन का सार है, यही जीवन का परम तत्व है। मैं यह कहना चाहता हूं कि भागवत की कथा आज हम कलावा बांधकर सुन रहे हैं, मोली बांधकर सुन रहे हैं, तो इसको सुनने का फल कब मिलेगा? जब हम मन में ये संकल्प कर लें कि ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलेंगे। सत्य का प्रतिपादन ही तो श्रीमद् भागवत में है।
भागवत ये परम धर्म का निरूपण किया गया है। सज्जनों, अरे भाई ये परम धर्म क्या है? तो कहते हैं परम धर्म है कृष्ण की कथा। जो निष्कपट संत हैं, जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है, जो निष्कामी हैं, जिनको ना फ्लैट चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ऐसा निष्कामी जिसका जीवन है, उन संतों के जानने योग्य जो परम धर्म कृष्ण कथा है, उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। वो कृष्ण कथा कैसी है? बोले शिवदम शिवदम कल्याणम ददाते, कल्याण करने वाली है कृष्ण कथा। और कैसी है? तापत्रयोर मूलम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है कृष्ण कथा। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और अधिभौतिक ताप, तीनों तापों को विनिष्ट कर देती है श्री कृष्ण कथा। कहते हैं अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने का समय नहीं मिले, आप जीवन में भागवत के पाठ का संकल्प कर लो। आप महाभारत नहीं पढ़ पा रहे हो, ब्रह्मवर्तई के पुराण नहीं पढ़ पा रहे हो, उतना समय नहीं है, तो केवल भागवत का आश्रय ले लो, आप ध्यान देंगे। यदि हम 7 दिन तक नियम से भागवत सुन रहे हैं तो हम बड़भागी हैं। यदि हम 7 दिन तक नहीं सुन सके और आज आपने घर में सोचा कि चलो वहां कथा हो रही है, उनका कार्ड निमंत्रण भी आया है, सो सुन ही आते हैं, पत्रिका आई है तो, और आपने अनमने मन से संकल्प किया चलो सुनना ही पड़ेगा, और ऐसा संकल्प लेकर आप कथा सुनने जैसे ही घर से निकले, उसी समय आपके हृदय में कृष्ण का प्रकट हो जाते हैं। बोलिए वाले कृष्ण लाल की। कथा आपने सुनी नहीं, कथा सुनने का जैसे ही मन में संकल्प लिया और मन में संकल्प आते ही गोविंद आपके हृदय में प्रकट हो जाता है। ऐसी भागवत की कथा की महिमा है, ऐसा भागवत का दिव्य चिन्मय स्वरूप है। एक प्रश्न होता है, श्रीमद् भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ, भागवत जी का शुभारंभ कैसे हुआ, और भागवत जी प्रकट कैसे हुई। निगम कल्प सरोरिगलितम फलम सुख मुखादमृत तव संयुतम पिबति भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भूभावुका। सज्जनों, निगम है वेद, और जो वेद रूपी निगम कल्प वृक्ष है, आप सोचें एक बहुत सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है निगम। जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल ही तो श्रीमद् भागवत है। तो ये पका हुआ फल वेद रूपी वृक्ष से नीचे कैसे आया? हमारे सुखदेव जी का मुख लगने से ये वेद रूपी वृक्ष से नीचे आया। आपने देखा होगा, सुख यानी तोता, ये जो तोता होता है, कहने का तात्पर्य जिस फल में वो अपना मुख लगा दे वो मीठा हो जाता है, या ये कहें कि वो उसी फल में अपना मुख लगाता है जो पहले से मीठा होता है। तोते ने जिस फल को मुख लगा दिया वो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता। तो सुखदेव जी महाराज ने उस फल को नीचे की ओर किया। अब कहते हैं फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है, कोई भी समझदार व्यक्ति गुठली छिलका खाता है क्या? तो ये फल जो है, ये भागवत में जिसको हम छोड़ दें, बोले नहीं नहीं अमृत दिव्य संयुतम, इसमें तो अमृत है, एकदम अमृत रस भरा हुआ है, कहीं गुठली नहीं, कहीं छिलका नहीं है। ठीक है, अमृतमय बता दिया भागवत को आपने, अब हम क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमाल्यम, इस भागवत रूपी रस को पियो। लेकिन किसी ने कहा कि कितनी बार पिए? अरे अभी 4 दिन पहले वहां भागवत सुनकर आए, 10 दिन पहले वृंदावन गए थे, वहां भागवत सुनकर आए। अरे पिए कितनी बार?
10 दिन पहले हरिद्वार में भागवत की कथा सुन रहे थे, 20 दिन पहले कहीं गए थे, वहां कथा सुनकर आए, कितनी बार पिए? बोले मुहुर्मुहु, बार बार इस रस को पान करो और जितनी बार पियोगे उतना आनंद मिलेगा। देखो सुनने की पद्धति क्या है। भागवत की कथा सुनी जाती है, पी तो नहीं जाती, तो सुनत भागवतम रसमाल्यम भी कह सकते हैं। लेकिन पिबत भागवतम रसमाल्यम क्यों कहा? क्यों? क्योंकि जिस चीज को सुनते हैं वो तो इधर से सुनकर उधर से निकल जाती है, और यदि हम तन्मय होकर सुनेंगे तो सीधे हृदय में उतरती है, और हृदय में उतरकर सुनने वाली जो चीज है ना जी, उसे पीना बोलते हैं। जैसे हम कुछ जलपान करते तो सीधे हृदय से होते हुए जाती, लेकिन अगर कोई बात सुने तो इस कान से सुनने के बाद इससे निकलने के चांस भी होते हैं। इसीलिए पिबति भागवतम रसमाल्यम कहा गया। एक बहुत बड़े सत्संगी थे, सत्संग जिनको मिल जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाता है, और ऐसे सत्संग को पाकर ये मनुष्य का जो जीवन है, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संग च लभते पुरुषो यदावै, ये हमारे एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों का भाग्योदय होता है तभी हमें भगवान के चरणों में, भगवान की कथाओं में रुचि प्राप्त होती है, भगवान की कथा को सुन पाते हैं। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही, और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। परमात्मा की कथा को सुनकर जो यह कह दे बहुत सुन ली, रोज क्यों सुने? वही ठाकुर जी है, वही कथा है, वही भागवत है, क्या सुने? उनके यहाँ सुनी थी, वहां सुनी थी, कितनी बार सुने? ऐसा जिसके मन में भाव आ जाता है वो कथा के तत्व को नहीं समझ पाया, वो कथा की महिमा को नहीं समझ पाया। अरे जितना सुनोगे उतना सुख मिलेगा। इसीलिए यहाँ कहते हैं मुहु रहो रस का भूल भाव का, कथा के रस का पान करो, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 1000 बार सुनो। जितनी बार सुनोगे उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही आनंद आएगा। अब हम उसी प्रसंग पर चलते हैं। बड़ा सुंदर स्थान है नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां संतों की मंडली के मध्य आदरणीय श्री सूत जी महाराज विराजमान है, और सूत जी ने उन ऋषियों ने महात्म्य के बारे में तो श्रवण कर लिया, और बोले सूत जी महाराज आप इतिहास को जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन होता है। सौनक जी बोले आज आपसे 1 नहीं, 2 नहीं, 6 प्रकार के प्रश्न करना चाहता हूं। ऋषियों ने, सौनकादि ऋषियों ने कितने सुंदर प्रश्न किए। सौनकादि ऋषि पहला प्रश्न करते हैं कि मानव के लिए धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है, या प्रातः 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है, करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य रूपी धर्म है, वो क्या है? हजारों संत बैठे हैं और सबकी तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा ये है, मंदिर में जब हम जाते, पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। मंदिर में राम जी का दरबार भी है, ठाकुर जी का है, माता रानी है, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, शिव परिवार हैं। तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं दुर्गा मां सबसे ऊंची है, कोई बोलते हैं भैरव बाबा सबसे बड़े हैं।
कलयुग में और भी बहुत देवी देवता प्रकट हो गए। अब तो हर साल कहीं ना कहीं एक देवता प्रकट ही हो जाते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि हम किसको पूजें, किसके प्रति हम अपने मन को लगाएं, ये हमारी समझ में नहीं आता। क्या कभी कभी व्यक्ति के मन में भ्रम नहीं होता? आप भी मंदिर जाते हो तो सोचने लगते हो कि गणेश जी की पहले पूजा करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें, या राम जी की करें, शिव जी की करें, किसकी करें? और तीसरा प्रश्न हमारा ये है, वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा, भगवान को वेद में कहते हैं अजन्मा, तो कभी जो जन्म नहीं लेता उसको हम अजन्मा कहते हैं। जिसका नाम अजन्मा है तो दशरथ का बेटा राम कैसे हुआ? यशोदा का बेटा कृष्ण कैसे हुआ? और चौथा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान के अवतार कितने? कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहते हैं 24 अवतार हैं, और कोई तो कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनी बहुविध सब शंका। इसलिए उनके अवतार भी अनंत हैं। कितने अवतार हैं इसे कोई जानता नहीं है, तो प्रमाणिक रूप से कितने अवतार हुए हमें बताएं। पांचवा प्रश्न हमारा ये है, वक्ता को श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर बोले, वक्ता वो उत्तम है जो बात को सूक्ष्म रूप से बतावे। गागर में सागर को भरकर कहे, फिर संसार के लोगों पर इतना समय कहाँ? यदि हम विवेचन करने पर लग जाए तो सामने बैठे श्रोता सोने लग जाएंगे, फिर कथा का मतलब क्या होगा? इसलिए संक्षिप्त में कहें, जो सार है शास्त्रों का वो हमें बताने की कृपा कीजिए। और छठवां प्रश्न हमारा है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, कृष्ण ने जब अवतार लिया, अवतार लेते समय गोविंद ने कहा हम पृथ्वी का भार उतारेंगे, और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो अपनी लीला समाप्त कर जब श्री कृष्ण चले गए तब धर्म तो अकेला पड़ गया। धर्म किसकी शरण में गया? आप कृपया हमें स्पष्ट करके बताएं। ये हमारे 6 प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों को शौनकादिक ऋषियों ने मन के प्रश्नों को सुनकर सूची बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। ऋषियों से बोले आपने उत्तम प्रश्न किया, और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के पहले मैं परम आदरणीय आचार्य सुखदेव के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। सुखदेव का जीवन इतना महत्वपूर्ण है। ऋषियों, ऐसा आदर्श चरित्र किसका होगा? 12 वर्ष तक सुखदेव ने मात्र गर्भ में वास किया। इतना विचित्र संत। आचार्य सुखदेव गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में कीड़ा करते थे। किशोरी श्री राधा ने एक दिन सुखदेव से कहा, बेटा आप मृत्युलोक में जाओ और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव ने कहा, माता संसार में जाते ही जो गोविंद की माया है ना, वो मुझे पकड़ लेगी, और उस माया ने मुझे पकड़ लिया तो जो आपके नाम की 2-4 माला करता हूं ना, वो भी छूट जाएगी। किशोरी राधा ने कहा, नहीं बेटा, मैं आपको वचन देती हूं, आप पर माया का कोई असर नहीं होगा। वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जो तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा रानी की गोद में खेलते थे, मृत्युलोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अभी अंडे में जीव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, बर्फीली हवाएं जोर से चलने लगी।
तो अंडा फूट गया और सुखदेव के माता पिता सुख पक्षी और पक्षिणी दोनों उस अंडे को पकड़ वहीं पर पड़ा छोड़कर चले गए। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर, भगवान शिव जी वहां वास करते हैं। नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया कि सुखदेव जी तो प्रकट हो गए, आदरणीय सुखदेव जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक जन जन में भागवत धर्म प्रचारित कैसे होगा। सुखदेव जी को लाए कौन? नारद बड़ा विचित्र संत है सज्जनों। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं, या कहें नारम अज्ञानम प्रतिखंड्याति इति नारद, जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। जिसके गले में नारद ने कंठी बांध दी, नारद जी ने जिसके कान में गुरुमंत्र दे दिया उसे वैकुंठ मिलेगा। नारद का एक स्वभाव आपको बताऊं, उनका स्वभाव क्या है? जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता हो, यदि नारद जी वहां पदार्पण हो जाए तो वहां झगड़े की शुरुआत हो जाती है। और जिस घर में रोज लड़ाई होती हो, झगड़े होते हो, वहां नारद जी चले जाएं तो हमेशा के लिए झगड़ा बंद हो जाता। नारद जी वहां भी गए, नारद जी जहां भी गए, भागवत जी में लिखा है नारदो देव दर्शना, नारद का दर्शन जिस किसी मनुष्य को हुआ उसे भगवान जरूर मिले। ये नारद की विशेषता है। नारद जी ने सोचा कि लक्ष्मी नारायण मैं तो कई बार झगड़ा करवा चुका हूं, मेरे कारण ब्रह्मा और उनकी पत्नी में भी विवाद हो चुका है, लेकिन शिव पार्वती में कभी विवाद नहीं हुआ। कुछ ऐसा नाटक करके आता हूं कि शिव पार्वती में भी झगड़ा हो जाए। सो सीधे कैलाश पर्वत पर चले गए। भगवान शंकर तो गुफा में तपस्या में बैठे थे, माता पार्वती आश्रम में अकेली थी। कैसा नारद का स्वभाव! माता पार्वती ने नारद को देखा, खड़ी हो गई, आओ नारद पधारो महाराज, बड़ी कृपा की। माता पार्वती ने आसन दिया, उनके सामने सुंदर पात्र में लड्डू रख दिए, जल रख दिया, पाइए विराजिए। नारद जी आपको बहुत दिन से देखा नहीं, आजकल कहीं आना जाना बंद कर दिया। नारद जी ने कहा माता क्या बताएं, संसार में कभी किसी के घर नहीं जाता, एकदम आना जाना बंद कर रखा है मैंने। माता पार्वती बोली क्यों? नारद जी बोले क्या बताऊं माता, इस संसार के लोगों में प्रेम बनावटी हो गया। दुनिया में जो भी जिससे प्रेम करते हैं माता, बनावटी प्रेम करते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। संसार के लोगों का प्रेम सच्चा नहीं रहा, सब बनावटी हो गया, इसलिए कहीं आना जाना बंद कर रखा है। जहां सच्चा प्रेम नहीं वहां जाने से क्या तात्पर्य होगा? पार्वती बोली अब मैं आपको क्या बोल सकती हूँ, मैं तो अपनी बात कहूं, हम दोनों में इतना प्रेम है, मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि कोई भी बात जो गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र है वो किसी को नहीं बताते, लेकिन उन्होंने गुरुदेव से मंत्र लेने के बाद तुरंत मुझे बताया था, मेरे कान में कह दिया। ध्यान दीजिए, गुरु के द्वारा कान में जो मंत्र मिलता है वो अपनी पत्नी को भी कभी नहीं बताना चाहिए। शास्त्र कहते हैं उसे गुप्त करके रखो, ये शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं नारद कि सबसे पहले वो मंत्र आकर मुझे बताया। गुरुदेव ने हमें ये मंत्र दिया है, हम लोग रोज भजन करने बैठते हैं, आंखें बंद कर समाधि लगाकर, तो समाधि में जो दर्शन प्रभु का हो किसी को नहीं बताना चाहिए, ये शास्त्र कहता है, उसको भी गुप्त रखो। लेकिन मेरे पति तो इतने अच्छे हैं,
रोज शाम को आकर बताते हैं कि आज राम दरबार का दर्शन हुआ, आज कृष्ण का दर्शन हुआ, आज तो भगवान की उस झांकी के दर्शन किए। इतना प्रेम करते हैं मुझसे, मैं कैसे बोलूं आपको। नारद ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है माता कि आपके पति आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम जिससे किया जाता है उससे कोई बात नहीं छुपाई जाती। भगवान करे आपका प्रेम ऐसे ही बढ़ता रहे। तब तो आपके पति ने आपको ये बात भी जरूर बताई होगी कि जो वो गले में मुंडों की माला धारण करते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं। अब नारद जी को तो झगड़ा करवाना था। मुंड माला पहनते हैं ना, उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात आपको बताई होगी। पार्वती बोली सुनो, प्रेम तो बहुत करते हैं मुझसे, लेकिन मुंड माला में किसके मुंड लगे हैं ये तो कभी बताया नहीं। नारद जी बोले तो प्रेम क्या करते हैं? अरे आपसे 24 घंटे जिस माला को अपने गले में पहने रहते हैं उस माला में किसके मुंड हैं ये बात अपनी पत्नी यानी आपको नहीं बताई। हम तो जाते हैं, अब आप जाने और आपका काम, इतना ही काफी था। भगवान शंकर के यहां से चले गए नारद जी। पार्वती ने कहा हे भगवान, जिनको परमेश्वर मानती हूं वह मेरा कोई मान नहीं करते। पार्वती जी ने सुंदर वस्त्र उतार कर, मलिन वस्त्र पहन लिए, आभूषण उतार कर फेंक दिए और कोप भवन में चली गई। पुराने जमाने में जब मकान बनवाते थे ना जी, तो स्त्रियों के रूठने का एक अलग से कमरा बनता था जिसको कोप भवन बोलते हैं। यदि उसमें चली गई तो समझो वो रूठ गई। फिर बड़ी मनुहार से मनाया करते थे। माता पार्वती भी कोप भवन में चली गई। शंकर जी ने देखा कि मेरे आश्रम से अभी अभी नारद जी निकल कर जा रहे हैं, और नारद जी जैसे निकले और शिव जी के पास आए, शंकर जी के पास आए, तो जाते जाते शंकर जी से बोलकर गए आश्रम में जल्दी पधारना बाबा, माता आपका बहुत समय से इंतजार कर रही हैं, माता आपको याद कर रही हैं। शंकर जी ने मन में सोचा आप घर में पधार कर आए हैं तो जरूर जल्दी याद करेंगे। जहां आपके चरण पड़े वहां तो कल्याण ही होगा। शिव ने कहा क्या बात है देवी, आप इतनी उदास क्यों हो? पार्वती ने कहा रहने दीजिए, अंधर से भी काले ऊपर से भी काले। शिव ने कहा अंधर का काला तो वो होता है जो कपट करता है, और मैंने तो जीवन में कोई कपट किया ही नहीं आपसे, आप मुझसे कपटी बोलती हैं। पार्वती ने कहा 24 घंटे मुंडों की माला पहनते हो, उसमें किसके मुंड लगे हैं ये बात मुझे कभी बताई? भगवान ने कहा आपने कभी अवसर नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं इसका यदि वास्तव में कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला है। मुंड माला में किसी और के सिर नहीं लगे, आपके ही सिर हैं देवी। वैसे तो आप परम्बा जगदम्बा हैं, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब आपने अपने जीवन में परिवर्तन किया, चरित्र में परिवर्तन लाती हो, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसलिए तुम्हारे ही सिर अपनी माला में पिरोए हैं। मेरे जीवन में इतनी बार तुमने अपनी देह का परित्याग किया, ये तुम्हारे ही सिर हुए, किसी और के नहीं। हम तो मरने के बाद भी तुम्हारे सिर की माला लटकाए घूमते हैं और तुम कहती हो कि हम कपटी हैं। पार्वती बोली हे भगवान, अब तो आप कपटी नहीं महाकपटी निकले। शिव जी बोले वो कैसे? अरे ऐसी आपने कौन सी दवाई खा रखी है कि आप तो अमर हो गए और मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है। वास्तव में प्रेम करते हो तो वो औषधि मुझे भी पिलाते, जिसे पीने से मैं भी अमर हो जाती। भगवान गंभीर हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए और परम्बा पार्वती से बोले देवी मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है, अद्भुत कथा अमृत का पान किया है, और वो अमृत है श्रीमद् भागवत कथा अमृत।
अमर कथा। उस समय कथा का पान करने की वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। माता पार्वती चरणों में गिरकर बोली, वो अमृत आप मुझे भी पिलाओ। भगवान शिव ने कहा, भागवत की कथा सुनने के 3 विधान हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। समय को देखते हुए यही कथा को विश्राम देते हुए कार्तिक महात्म्य की कथा श्रवण करेंगे। नागलीला बोलो।